अरे ओ जी, सुनते हो? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बाजार में जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा पापा, आज खाने के लिए मछली लेकर आना। चुप कर, बिल्कुल चुप। हमारे पास इतनी पैसे नहीं है जो हम बाजार से जाकर मछली ला सके। आजी, आपको जो लाना है आप अपनी मर्जी से ले आना। टुनटुनी ये सुनकर बहुत दुखी होती है। टोनू चिड़ा मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी को मछली खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं? इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। टोनू थैला लेकर बाजार चला जाता है। रास्ते में उन्हें एक चिड़िया मिलती है। अरे टोनू भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है? इतनी दिनों बाद दिखे हो। मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ। अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैंने सुना है जंगल में कहीं मछली की बारिश हुई है। मैं वही ढूंढ रही हूँ। मुझे मछली खाए हुए बहुत दिन हो गई है। अरे वाह, मेरी बेटी भी मछली खाने की जिद कर रही है। मुझे भी उसके लिए खूब सारी मछली लेकर जाना है। चलो, चलकर वो जगह ढूंढते हैं जहाँ मछली की बारिश हुई है। दोनों मिलकर मछली वाली जगह ढूंढने लगती है। तभी बारिश होने लगते हैं। ऐसे बारिश में दोनों को उड़ना मुश्किल हो रहा है। क्या करे चिड़िया? ऐसे बारिश में तो हम मछली नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, तब हम मछली ढूंढेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, हम बारिश के बाद ही मछली ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर के तरफ लौटने लगते हैं। दोनों बारिश से बचने के लिए पेड़ से नीचे से उड़ रहा था। तभी उसे जमीन पे बहुत सारे मछली पड़ा दिखाई देती है। दोनों इतनी सारी मछली को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी मिनती सुन ली। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज मैं खूब सारी मछली घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। दोनों मछली को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह मछलियों को अपने थैले में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। उसी समय एक कौवा वहां पहुंचता है। अरे वो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मछली पड़ी हुई है। मैं इन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से मछली नहीं खाई। आज मेरी बेटी पेट भर कर मछली खाएगी। तभी कौवे के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारी मछलियां मुझे मिल जाए। फिर मैं बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। अरे वो एड़े, तूने यहाँ से मछली ले जाने का साहस कैसे की? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा से बता दी तो वो तुम्हें खूब डांटेंगे। कौवा की बात सुनकर टोनू डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वहां से मछली ले जाना मना है। तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी होगी? तुम ये मछलियों को इस टोकरी में इकट्ठा करो। मैं इन मछलियों को राजा को दे आऊंगी। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर टोनू चिड़ा सारी मछलियाँ टुकड़ी में इकट्ठा कर देता है। हा हा, इस टोनू को मैंने पागल बना दिया
और अब इस मछलियों को मैं बाजार में बेचने चलता हूँ। जब टोनू खाली थैला लेकर घर पहुंचता है तो टूनी उसे पूछती है, क्या हुआ? आप तो खाली थैला लेकर लौटे, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी टोनू टूनी को सारी बात बताता है कि उसे मछलियां मिल गई थी, पर सारी मछलियां उस कौवे को देनी पड़ी। अरे, उस कौवे को मैं जानती हूँ। वो कौवा बहुत दुष्ट है। वो कौवा बहुत दुष्ट है और झूठा भी। आप यही रुको, मैं उस कौवे को जाकर लिपटती हूँ। टूनी कौवा के पास जाती है, तभी वो देखती है कि कौवा उन मछलियों को बाजार में बेच रहा था। ले लो मछली, मछली, देखो एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। सुनो सुनो। सुनो, मुझे 5 किलो मछली देना। क्या? 5 किलो मछली एक साथ? इतनी मछली लोगे? हाँ हाँ, 5 किलो ही चाहिए। तभी तो इतना बड़ा थैला लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो मछली दो। ये सुनकर कौवा टूनी को 5 किलो मछली दे देता है। लाओ लाओ, अब 50 रुपए दो। किस बात का पैसा? ये मछली तुम्हारी नहीं है। ये तो जंगल की राजा की मछली है। तुम अगर पैसा मांगोगे तो मैं पैसा दे दूंगी, लेकिन मैं जंगल के राजा से जाकर कह दूंगी कि तुम उनकी मछलियां बेच रहे हो। टूनी की ये बात सुनकर कौवा डर जाता है कि अगर वह सच में बता दिया कि मैं जंगल की मछली बेच रही हूँ तो मुझे डांट मिलेगा। हाँ, आप बताओ मुझे कितना पैसा देना है? नहीं नहीं, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है। तुम मछलियां लेकर चली जाओ, पर तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। यह सुनकर टूनी खुश होकर घर चली जाती है।